जय हिंद। चलिए हम फिर से बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। और ये जो क्लास है आपका, अगर इसकी हम बात करते हैं, एक मिनट, अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये पार्ट थर्ड है आपका स्पोर्ट्स का। खेल परिदृश्य जो खेल स्पोर्ट्स मैंने शुरू किया है, ये कैमा पार्ट है, ये पार्ट थर्ड है। एक पार्ट हो सकता है तो और इसका आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये चैप्टर जो है वो छोटा नहीं है। करंट अफेयर्स के मामले में दो चैप्टर बहुत बड़ा होता है, एक पुरस्कार और एक खेल। तो चलिए हम पार्ट थ्री की बात करते हैं। और अभी तक मैंने करंट अफेयर्स के मामले में बिहार दरोगा के लिए कई क्लास को मैंने करा दिया है, तो पिछले क्लास भी आप जाके देख सकते हैं। और देखिए सबसे खास बात यह है कि आप लोग को लगता है कि हम रेगुलर वीडियो नहीं बनाते हैं। कभी कभी किसी भी इंसान के साथ उतार चढ़ाव आते रहता है कि नहीं। हम घर से बहुत दूर हैं तो घर चले जाते हैं, तो इसलिए क्लास नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा दिक्कत नहीं मानिएगा। बाकी हम क्लास आपको रेगुलर ही देते रहेंगे। आज संडे है, आज स्कूल नहीं है, तो इस वजह से अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी ये आपका वीडियो डालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो है 22वां राष्ट्रमंडल खेल, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो ये भी महत्वपूर्ण, ऐसे भी सवाल आते हैं। इसका जो आयोजन हुआ था ये बर्मिंघम में हुआ था। अगर हम बात करते हैं अगला, तो इसका बात करते हैं तो इसका शुभंकर जो था पेरी द बुल था। क्या था? पेरी द बुल। जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ ये कब? 2022 में हुआ आपका, 2022 में। और पेरी द बुल इसका शुभंकर रहा। अगर हम बात करते हैं इसमें शुरुआत के भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो जो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे वो अंचत शरद कमल थे और निखत जरीन थे। कौन थे? अंचत शरद कमल और निखत जरीन। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि अंचत शरद कमल ये किस खेल के खिलाड़ी हैं और निखत जरीन ये किस खेल के खिलाड़ी हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, इस वजह से ध्यान में रखिए। बाकी चीज़ आप नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं इस खेल में, मतलब प्रथम स्थान पर पदक तालिका में कौन सा देश रहा, तो वो रहा ऑस्ट्रेलिया। दूसरे नंबर पर रहा इंग्लैंड। समझे? मतलब आपको हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं कि जो देश ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतता है उस हिसाब से उसको पदक तालिका की लिस्ट में डाला जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने इसमें सबसे अधिक पदक जीता, इंग्लैंड ने दूसरे नंबर पर रहा। अगर हम बात करते हैं कि 21वां जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था ये बर्मिंघम जो है आपका इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में। आप ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं 21वां राष्ट्रमंडल खेल का, तो ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? 2018 का जो 21वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि अगला 23वां कहाँ होगा, क्योंकि ये तो 22वां हो गया, तो 23वां कहाँ होगा, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में होगा। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर। तो आप याद रखना कैसे, ऊपर अ, नीचे अ और बीच में ई, अ ई अ। क्या रखिएगा? अ ई अ। आ ई आ। क्या रखिएगा? आ ई आ, आ ई आ, आ ई आ। आ से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ये 2018 में कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट शहर में। ई से क्या हो जाएगा आपका? इंग्लैंड बर्मिंघम में। फिर आ से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। राष्ट्रमंडल खेल से आपसे दरोगा के एग्जाम में है कि ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछेगा कि अगला राष्ट्रमंडल खेल जो है वो कहाँ होगा, या राष्ट्रमंडल खेल अभी कहाँ होने वाला, ये सब रहेगा। समझे? तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको इतना ही जानकारी रखना है दरोगा के एग्जाम के लिए और बाकी किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं कि उसी के लिए। अगर हम बात करते हैं 9वां फीफा महिला विश्व कप, तो ये देखिए 9वां फीफा महिला विश्व कप जो हुआ इसका मेजबान किस देश ने किया था, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दो देश ने मिलकर इसका मेजबानी किया था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अगर हम बात करते हैं शुभंकर का, तो इसका शुभंकर है तुजनी और विजेता इसके कौन है, तो विजेता जो देश रहा वो स्पेन। मतलब यहाँ पे देखिए ये फीफा महिला वर्ल्ड कप है, मतलब ऐसा नहीं कि पुरुष, ये रोनाल्डो मेसी वाला खेल नहीं है, ये महिला वाला है। तो अगर इसकी मेजबान करते हैं तो आप इसी को याद रखना। समझे? क्यों? क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप जिस पर आपका ध्यान कम जाएगा क्वेश्चन वहीं से राइज होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तब मेजबान देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों साथ मिलकर किए थे। शुभंकर तुजनी था। क्या था? तुजनी। ये तुजनी वाला क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगर हम विजेता बात करते हैं तो स्पेन था और उप विजेता बात करते हैं तो इंग्लैंड था। मतलब स्पेन ने इंग्लैंड को हरा दिया। तो इतना बातों को आपको ध्यान रखना है, किससे? महिला फीफा वर्ल्ड कप से।
जीता कौन? स्पेन। किसको? इंग्लैंड को हरा के। अगर हम बात करते हैं मेजबान देश का, तो मेजबान किस देश ने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने। एक चीज़ की हमको बहुत दिक्कत होती है, व्यू सफाई नहीं जाता है। मतलब होता क्या है कि पहले जो लड़का देख रहे थे वो भी हम नहीं देखते हैं। कभी दुख तो होता है, लेकिन चलिए कोई नहीं, आने वाला टाइम में देखेगा सब कोई जब वैकेंसी आएगा तो। अगर हम बात करते हैं उप विजेता, तो इंग्लैंड है। अगर हम बात करते हैं पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स, और देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, खेलो इंडिया गेम्स आपका भारत में होता ही है, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है? पैरा। इससे ये हो जाता है पहला, मतलब पैरा गेम्स इससे पहले नहीं होता था खेलो इंडिया गेम्स का। तो पैरा गेम्स जो खेला गया वो कहाँ खेला गया? तो भारत में ही। और ये पैरा गेम्स मतलब ऐसे लोगों इसमें भाग लेते हैं जो कहीं ना कहीं शरीर से विकलांग होते हैं, इसलिए इसको पैरा गेम। जहाँ भी आप देखिएगा पैरा ओलंपिक, पैरा अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि इसमें शरीर से कहीं ना कहीं लोग विकलांग है, वही लोग इसमें भाग लेंगे। समझ में आपको आ गया? अगर हम बात करते हैं इसका आयोजन, तो इसका जो आयोजन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। अगर इसके हम शुभंकर की बात करते हैं, इसका शुभंकर जो था वो उज्ज्वला था। क्या था? उज्ज्वला। अगर इसमें हम बात करते हैं प्रथम नंबर पर, तब पदक तालिका में प्रथम नंबर पर हरियाणा रहा था, और यूपी इसमें दूसरे नंबर पर रहा था, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु रहा था। तो इसको आप प्रथम नंबर पर याद रखिएगा कि कौन रहा था? तो हरियाणा। और पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहला है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है कि पहला पैरा खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। इसमें प्रथम नंबर पर हरियाणा पदक तालिका में रहा, और शुभंकर इसका क्या था? उज्ज्वला। ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखना ही रखना है। इसमें एक बात समझिए, इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिक देने वाला चीज़ नहीं है। आपको बारी बारी से पढ़ के अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट की तरह बैठाना है कि नहीं? ट्रिक वहाँ जरूरत होता है जहाँ पे लगता है कि सर ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला चीज़ है। तो यहाँ कौन सा कन्फ्यूजन वाला चीज़ है? यहाँ तो एक एक चीज़ अच्छा से दिया है, तो आप याद कर सकते हो। आशा करते हैं कि इधर का आपको चीज़ समझ में आया होगा। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रिक दिया, आ ई आ से ऑस्ट्रेलिया, ई से इंग्लैंड, फिर आ से ऑस्ट्रेलिया। समझ में आ गई नहीं है? तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम आशा करते हैं आपको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ों को। अगर हम बात करते हैं इधर दूसरा महिला प्रीमियर लीग, तो ये जो हुआ था, ये सबसे पहले जो फाइनल खेला गया था, ये क्या है? WPL वुमेन प्रीमियर लीग। जिस तरह से IPL होता है, इंडियन प्रीमियर लीग पुरुषों का, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, बहुत सारे प्लेयर आपके खेलते हैं, देखते हैं आप। उसके आशिक भी होते हैं। जब IPL शुरू हो जाता था, निमन निमन लड़का एग्जाम में फेल हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा चीज़ IPL ही है। एक बात समझिए, आपको हम समझाना चाहते हैं कि जब तक के आप अपने जीवन में ऐशो आराम को नहीं त्यागिएगा, आपके आने वाला जीवन में लॉन्ग टाइम के लिए ऐशो आराम कभी नहीं आएगा। आपका तत्काल ऐशो आराम है, ये आपके फ्यूचर के ऐशो आराम को गला घोंट देता है। इस बात को आप समझिए। अगर आप अभी समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो पूरे जीवन भर पछताना पड़ेगा। ऐसा ही होता है। हमें देखिए, इस दुनिया में हर इंसान को मौका मिलता है एक बार झंडा गाड़ने का, समझिए। जो गाड़ देता है वो महान होता है, जो नहीं गाड़ता है वो उसका जीवन गर्त में चला जाता है। तो आपको सोचना है कि हमें जीवन में क्या करना है। और एक बात समझिए कि रियलिटी बात है, ये किसी और आदमी का बोला हुआ है, लेकिन हम आपको बोल देते हैं कि समय के पास उतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे। बाकी चीज़ें आपके हाथ में हैं। और रही बात दरोगा का, चाहे किसी वैकेंसी का, तो आप देख रहे हैं कि अब SSC के भी वैकेंसी में 10,000 12,000 वैकेंसी में 1-1 करोड़ लोग ऑनलाइन फॉर्म करते हैं। तो देख लीजिए कंपटीशन कितना है। दरोगा का बढ़ते हुए कटअप को आप देख रहे हैं। उसके बाद भी आप IPL खेलिएगा, उसके बाद भी दोस्तों के साथ घूमिएगा। देखिए, आपके जीवन में सबसे ज़्यादा खराबी इस बात का है कि आप उस काम को बहुत कम करते हैं जिस काम से आपको सफलता मिलने वाली है, और उस काम को सबसे ज़्यादा करते हैं आप जिससे सफलता नहीं मिलने वाली है। और इंसान को भी भगवान ऐसा बनाया है कि गलत काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और सही काम करने में बहुत बेकार लगता है। इसीलिए लोग ज़्यादातर कौन काम चुनते हैं? तो गलत कामों को ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। जैसे में इंस्टाग्राम पे रील बनाना, खासकर ये लड़कियों के लिए। हम कभी बोलते नहीं हैं, क्योंकि आप कहिएगा सर फालतू चीज़ ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन फालतू नहीं, आपके जीवन के लिए जरूरी है। सबसे ज़्यादा हम लड़कियों के इस बात से नफरत करते हैं, उसको देखते हैं। अभी ज़्यादातर देखिएगा, जब इंस्टाग्राम आप खोलिएगा तो आप अगर लड़का है और कितना भी हैंडसम क्यों ना है, तो आपका इंस्टाग्राम पर उतना फॉलोअर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई लड़की है और अगर 2-4 बार फिल्टर पोतली है, तो उसका देखिएगा 4-5 दिन 10 दिन में उसके वीडियो पर 2,000-2,500 व्यू जाने लगेगा। और देखिए वो इंस्टाग्राम पर मचा देगी, करने गया आलू सेंड करने गया स्पीड व्यू से उसको कोई मतलब नहीं।
समझे। तो सोशल मीडिया से अपने आप को थोड़ा दूर रखिए अगर आपको जीवन में सफल होना है तो। और दूसरी बात, आप उस काम को ज़्यादा कीजिए जिससे आपको सफलता मिले। किताब को पढ़िए, वीडियो को देखिए। आप ये वीडियो 2 मिनट देखिएगा, अब बाकी किसी सिनेमा को 2.5 घंटा देखिएगा। स्त्री आया, स्त्री को देखिएगा। पुरुष आएगा, पुरुष को देखिएगा। देखते रहिए, आपको भी भगवान ऊपर से देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आपको सफल होना है तो आप कम से कम उन चीज़ों को कीजिए जिससे आपको सफलता मिले। तो फाइनल कहाँ हुआ था? अरुण जेटली स्टेडियम में, मतलब ये महिला प्रीमियर लीग। विजेता की बात करते हैं तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हुआ था। और इस मैच को आपने शायद फाइनल को देखा होगा, हम फाइनल देखते हैं। तो फाइनल में बैंगलोर जीता था, इसलिए कि आप देखे होंगे बड़ा ये रोमांचक मैच हो गया था। लगता ही नहीं था जब फाइनल हो रहा था ना दोनों के बीच, तो लगता ही नहीं था कि ये जीतेगा। और दिल्ली कैपिटल इसमें मतलब उप विजेता रहा। अगर हम बात करते हैं ऑरेंज कप का, तो एलिस पेरी को मिला। ये सबसे ज़्यादा जो रन बनाता है उसको मिलता है ऑरेंज कप। और पर्पल कप किसे मिला? तो ये श्रेयंका पाटिल को मिला। जो सबसे अधिक विकेट लेते हैं वो श्रेयंका पाटिल। उसके बाद देखिए सबसे मूल्यवान खिलाड़ी इसमें रहा दीप्ति शर्मा। कौन रही? दीप्ति शर्मा। तो WPL से अगर आप इतना बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन आता है WPL से, महिला प्रीमियर लीग से, तो आपका काम बिल्कुल चल जाएगा। फाइनल का हुआ अरुण जेटली स्टेडियम, विजेता कौन है? रॉयल चैलेंजर्स दिल्ली को हरा के। ऑरेंज कप एलिस पेरी को, पर्पल कप श्रेयंका पाटिल को। अब आप इस दोनों में गड़बड़ाइएगा तो आप देखो, पर्पल है इधर, पाटिल है, पेरी इधर भी है, लेकिन एलिस पेरी आपका बैट्समैन है कि नहीं? बॉलिंग करती है लेकिन बहुत कम। तो पर्पल कप श्रेयंका पाटिल। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सभी के सभी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड कप हुआ जिसे लग रहा था कि भारत जीत लेगा, लेकिन ये लोग ज़्यादातर मान चलिए फाइनल में जाके ही नैया डगमगा देता है। भारत ससुरा ऐसा खेलता है कि लगता है भारत के अलावा दूसरा जितवे नहीं करे, लेकिन जैसे ही जाएगा फाइनल में इसका बीची गुल हो जाएगा। जा समझे, मतलब इसका बत्ती जो है गुल हो जाता है, समझे। ये मतलब गड़बड़ कर देता है, यही चीज़ हुआ। तो इसमें हार गया भारत। और T20 वर्ल्ड कप में भी भारत का कुछ वैसे स्थिति था, समझ समझे। T20 वर्ल्ड कप में आप ही बताइए जीतने वाला लगता था? नहीं लगता था, लेकिन समझिए कि वहाँ पे भगवान ने जिता दिया इसको। तो ये बहुत इंडिया का गड़बड़ी है। अरे यार तुम बाकी सब ठीक खेलते हो, फाइनल में जाके गड़बड़ कर देते हो, तो ऐसे थोड़े होता है। फाइनल में भी बाकी जैसे मैच खेलो वैसे खेलो, डर जाता है सब। देखिए अगर हम बात करते हैं आयोजन का, तो ये कहाँ हुआ? भारत में। कुल मैच इसमें 48 खेले गए थे। फाइनल में बात करते हैं तो यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। अगर हम बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर का, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर रहे वो रहे शाहरुख खान। कौन रहे? ब्रांड एम्बेसडर रहे शाहरुख खान। विजेता की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया इसको लेकर मतलब ट्रोल भी हुआ। ट्रोल क्यों हुआ आपको पता है कि जब इन्होंने पैट कमिंस वगैरह नहीं, पैट कमिंस इसके कप्तान थे, जब इन्होंने यह जीता ट्रॉफी को, तो ट्रॉफी के ऊपर लात रख के फोटो वायरल कर दिया था। तो इस ससुरा बहुत गड़बड़ किया, इसको घमंड हो गया है। और घमंड होना भी लाजमी है, क्योंकि ये घमंड कहीं ना कहीं हम ही लोगों ने इसको चढ़ा बढ़ा के दिया है, क्योंकि कई बार इसने वर्ल्ड कप को जीता है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर मान चलिए आप दरोगा हैं तो गांव में गोली मार ले चलिएगा सबको, ये गलत बात है कि नहीं है? तो विजेता अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, और उप विजेता कौन रहा? आपका भारत। और जिस दिन ये भारत आया था, आपको पता होना चाहिए कि बिहार का एक बहुत बड़ा पर्व था, बिहार के नंबर 1 पर्व माना जाता है छठ पर्व। उसी दिन यह मैच हुआ था। ज़्यादातर लोग जब छठ पर्व कर रहे थे तो वो अपने लिए कम और क्रिकेट के लिए ज़्यादा मांग रहे थे। हम लोग भी कहे थे अरे भगवान हे छठी मैया जिता दियो इंडिया के, लेकिन तब भी इंडिया नहीं जीता, समझे। अगर हम बात करते हैं प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का, तो इसमें कौन रहा? कोहली। और उप विजेता अगर हम बात करते हैं प्लेयर ऑफ मैच फाइनल का, तो हेड रहा ट्रेविड हेड। और हेड ही इस मैच को जिताया था। इसका जब 3 विकेट धड़ाधड़ गिर गया था तो लग रहा था कि अब गया तेल लेने, लेकिन हेड आया और अर्जुन की तरह डटे रहा, और डटने के बाद ससुरा यह पूरा मैच जिता के एकदम अंतिम तक चल गया, समझे। तो ये हेड, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आगे हम अगर बात करते हैं इसी संबंधित कि सर्वाधिक मान के चलिए रन कौन बनाया था, इसमें तो विराट कोहली। इसने 765 रन विराट कोहली ने बनाए थे इसमें टोटल। अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक विकेट किसने लिया, तो मोहम्मद शमी, टोटल 24 विकेट। मतलब इस वर्ल्ड कप के अंदर की बात हो रहा है, इसी वर्ल्ड कप के अंदर। सर्वाधिक अगर छक्का की बात करते हैं रोहित शर्मा, इन्होंने 51 छक्का लगाया था। अब देखिए ज़्यादातर इंडिया ने कमाल किया है कि नहीं, लेकिन आगे जाकर हार गया। सबसे अच्छी बात यह था कि लगातार ये लोग मैच जीतते गया था। T20 वर्ल्ड कप में भी जीता है, लास्ट में भी जीत गया। उसी तरह से अगर ये मैच जीत जाते तो समझिए इंडिया का टक्कर लेने वाला कोई रहता ही नहीं, लेकिन गड़बड़ हो गया लास्ट में। अगर हम बात करते हैं विजेता,
राशि, तो विजेता राशि 33.3 करोड़ मिला और उप विजेता कितना मिला 16.7 करोड़ उप विजेता को, मतलब इंडिया को। और सबसे तेज शतक जो लगाए थे वो लगाए थे मैक्सवेल इस गेम के अंदर। अगर अगला गेम जो बच जाता है आपका वो बचता है आईपीएल, तो बोर्ड पे जगह नहीं था। देखिए प्रॉब्लम कहाँ होता है हमको, प्रॉब्लम यहीं पे होता है स्मार्ट बोर्ड के कारण। अगर स्मार्ट बोर्ड रहता तो 1 घंटा के अंदर पूरा स्पोर्ट्स से खत्म कर देते हम, पूरा मतलब किताब का या मान लीजिए सबका टाइप कर देते और बारी 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 से बताते रहते और बीच में आपका ट्रिक भी लिखते रहते, जिसका जो ट्रिक था डायरेक्ट स्क्रॉल करते हुए आपको बताते हुए चलते, कितना मजा आता। लेकिन इस पर पहले लिखना, फिर मोबाइल लगाना, फिर मान चलिए वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर मिटाना, फिर नया से बनाना, इसलिए बहुत परेशानी होता है स्मार्ट मतलब ये व्हाइट बोर्ड पे। लेकिन यही हमारा अभी शान है, समझे। तो जब तक कि ये है तब तक ये है, बाकी आप लोग जिस दिन चाहिएगा मदद कीजिएगा उस दिन तो ये बोर्ड आ ही जाएगा। तो चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं कि हमारा ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा और आपको फिर से जल्दी नया क्लास जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। एक वीडियो हम पूरा कोशिश करते हैं कि प्रत्येक दिन मेरा जाए आप लोग के पास। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।